और अच्छा थंबनेल तो बनाना आपने सीख लिया, बट इन्हें कंबाइन करके परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे बनाएं, आज मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूं। यस गाइस, टाइटल एंड थंबनेल काइंड ऑफ एक जान होता है एक वीडियो का, जो एकदम फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, जो कि क्लिक करवाता है ऑडियंस को एक वीडियो में। दोनों चीजों के बारे में सेपरेटली तो हम लोग सीख लिए, बट आज उन दोनों पीसेस को हम लोग एक साथ लाने वाले हैं। दोनों ही टाइटल एंड थंबनेल आपके वीडियो का कहानी शॉर्ट में बताता है, तो वो कहानी को फॉर्म कैसे करें। जैसे कहानियां सुनना लोगों को बहुत पसंद होता है, राइट? वैसे ही टाइटल एंड थंबनेल एक कहानी क्रिएट करता है। कैसे आपको इन्हें कंबाइन करना है आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वेलकम बैक अर्नर्स टू द लेक्चर 18। आज हम लोग आपके वीडियो के CTR दैट इज क्लिक थ्रू रेट के बढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि CTR आप लोगों को पता ही है मोस्टली डिपेंडेंट रहता है टाइटल एंड थंबनेल ऑफ द वीडियो पे। सो वी विल कवर टॉपिक्स लाइक क्यों टाइटल एंड थंबनेल एज अ टीम काम करते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, एक क्लिक वर्दी कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, क्या इमोशनल अलाइनमेंट रहते हैं, क्यूरियोसिटी लूप कैसे जनरेट किया जाए, आपका कॉम्बिनेशंस भी हम लोग टेस्ट करेंगे, एंड सामने सामने प्रैक्टिकली भी कुछ गुड एंड बैड एग्जांपल्स को देखेंगे, जिससे कि आप लोग सीख पाओ कि कैसा टाइटल एंड थंबनेल आपको डालना है, कैसा नहीं डालना है। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टाइटल प्लस थंबनेल वर्क एज अ टीम। एक स्टैट है इसको लेकर कि चैनल्स जो कि टाइटल एंड थंबनेल दोनों को ऑप्टिमाइज करते हैं ना अच्छे से, वो अपने CTR में 40% हायर एवरेज देते हैं। मतलब कि पहले अगर 10% था तो 40% हायर हो जाएगा, 14% CTR बन जाएगा अगर दोनों टाइटल एंड थंबनेल को अच्छे से कंबाइन करके आप ऑप्टिमाइज करते हो तो। क्योंकि सिर्फ थंबनेल अकेले काफी नहीं है, टाइटल भी अकेले काफी नहीं है, दोनों को एक साथ हमें लाना होगा। लैला और मजनू जैसा अलग नहीं हो सकता है, वैसे टाइटल एंड थंबनेल भी कभी अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लो आप एक बढ़िया थंबनेल बनाते हो बट उसके साथ एक वीक टाइटल डालते हो, तो लोग थंबनेल देखकर क्यूरियस तो हो जाते हैं, बट जैसे ही वो फालतू सा टाइटल रीड करते हैं उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो क्लिक नहीं करते हैं। सिमिलरली उल्टा केस में भी होता है। मान लो आप टाइटल एकदम सोच समझ के स्ट्रेटेजाइज करके हुक कीवर्ड सब यूज करके डाले, बट थंबनेल में आप उतना ध्यान नहीं दिए, अच्छे से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, अच्छा नहीं बनाए, तो जिनके YouTube फीड में आपका वीडियो आएगा वो टाइटल देख के इंटरेस्टेड जरूर हो जाएगा, बट थंबनेल देख के उसका इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा एंड वो क्लिक नहीं करेगा। इसीलिए हमें ग्रेट थंबनेल प्लस ग्रेट टाइटल डालना होगा, ताकि जैसे व्यूअर अच्छा थंबनेल देखे, उनका इमोशंस जागे एंड टाइटल देखते ही उन्हें और क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए तो वो क्लिक करे फटाक से। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं? वेल, इनके रिलेशनशिप का मेनली दो पैटर्न्स है, दो तरीके से आप फायदा उठा सकते हो। पैटर्न ए है कि थंबनेल क्यूरियोसिटी क्रिएट करे एंड टाइटल एक्सप्लेन करे। फॉर एग्जांपल, थंबनेल में आप एकदम शॉकिंग सा फेस बनाते हो कि एकदम हैरान हो गए कुछ चीज को लेकर, इमोशंस तो जाग गया, एंड साथ ही साथ उसे पे ऑफ करने के लिए टाइटल में लिखते हो आई लॉस्ट 2 लाख रुपीज इन 1 डे ऑफ ट्रेडिंग। तो ऑडियंस का पहले थंबनेल देखकर क्यूरियोसिटी जागा, फिर वो बढ़िया सा टाइटल रीड किया कि भाई ये बंदा एक दिन में 2 लाख कैसे लूज कर गया, चलो देखना है, क्लिक कर लेते हैं वो। फिर पैटर्न 2 होता है कि टाइटल एक क्वेश्चन रेज करे और थंबनेल वो इमोशन को दिखाए। फॉर एग्जांपल, टाइटल रहे इज यूट्यूब स्टिल वर्थ इट इन इंडिया, और थंबनेल में रहे एकदम डिटरमिन्ड फेस, कुछ एकदम सीरियस टाइप ऐसा करके। तो टाइटल ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या यूट्यूब हमें करना चाहिए 2026 में, अच्छा है, और थंबनेल में इमोशंस जगाया गया, डिटरमिन्ड, थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का। तो जैसे ही कोई बिगिनर क्रिएटर उसको देखेगा, वो जानना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो क्लिक करेगा। तो बेसिकली गोल्डन रूल क्या है, थंबनेल में कुछ टाइप का इमोशन एक्सप्रेस होना चाहिए और टाइटल में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए उसको लेकर, या तो क्वेश्चन या कुछ एक टाइप का कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू द इमोशन, कि वैसा इमोशन क्यों जागा है बंदे में। दोनों को एक साथ ऑडियंस का एक क्वेश्चन का सवाल देना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों क्लिक करूं इसमें। घूम फिर के बात तो यही हो जाता है ना कि ऑडियंस को आपको वीडियो में क्लिक करवाना है, तो आपको रीजन तो देना होगा ना कि भाई क्यों क्लिक करूं, उसका रीजन आपको टाइटल एंड थंबनेल के थ्रू ही बताना होगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्लिक वर्दी फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया थंबनेल में इमोशन प्लस विजुअल हुक रहेगा, टाइटल में रहेगा कीवर्ड प्लस प्रॉमिस, ये दोनों मिलकर आपके वीडियो का CTR बढ़वा देंगे, क्लिक करवाएंगे ऑडियंस को। तो इसके लिए आप 4 रूल जरूर से याद रखना। रूल नंबर 1, थंबनेल क्वेश्चन को ओपन करता है, टाइटल क्लोज करता है, दोनों मिलकर एक थॉट को जगाते हैं, अकेले अकेले नहीं होगा, दोनों को साथ में एज अ टीम ये करना होगा ऑडियंस के लिए। फॉर एग्जांपल, थंबनेल में 500 रुपए का एक गड्डी दिखाया गया, एक पर्सन के हाथ में ऐसे रखा हुआ है विद अ शॉक्ड फेस, मतलब इससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि शॉक्ड भाई पैसा कमाई हुआ
हुआ होगा शायद से, और टाइटल में लिख दिया जाए हाउ आई सेव्ड 1 लाख रुपीज ऑन अ 20K सैलरी। दोनों टाइटल एंड थंबनेल एक स्टोरी बता रहा है कि एक सैलरीड पर्सन जिनका 20,000 का सैलरी है वो 1 लाख रुपए सेव कर लिए। तो थंबनेल में वो दिखाए कि पैसा उनके हाथ में और वो शॉक्ड है, मतलब कि पैसे को लेकर कुछ शॉकिंग चीज हुआ, और टाइटल में वो क्वेश्चन भी रेज हो गया है कि वो कैसे सेव किए। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे ना इस चीज में, मनी सेविंग को लेकर, वो ये टाइटल एंड थंबनेल का कॉम्बिनेशन देखकर क्लिक करेंगे। फिर रूल नंबर 2 होता है कि टाइटल वो स्पेसिफिकेशन ऐड करता है जो कि थंबनेल में आप नहीं दिखा सकते हो। थंबनेल जैसे कि मैंने आपको कहा, उसके थ्रू आपको इमोशंस एक्सप्रेस करना है, उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उसमें नहीं डालना है। इमोशंस एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आप दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, उसमें ज्यादा टेक्स्ट या फिर नाम जो भी है, पॉइंट्स, ये सब नहीं लिखा जाना चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट टाइटल में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल थंबनेल में एक पर्सन ऐसे बैठे रहते हैं एकदम रिग्रेटफुल वे में फोन देखते हुए कि भाई कुछ तो बहुत सैड सीन हुआ है, और टाइटल में रहता है आई वेस्टेड 3 years ऑन यूट्यूब बिफोर लर्निंग दिस। क्या ही भयंकर कॉम्बिनेशन है। विजुअल ये हुआ कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, काइंड ऑफ सैड और थोड़ा सा फियर वाला इमोशन जाग रहा है। और जैसे ही पर्सन टाइटल रीड करता है, बिगिनर क्रिएटर्स जैसे ये टाइटल रीड करेंगे ना कि भाई 3 साल ये बंदे का वेस्ट हो गया इस गलती की वजह से, मैं देख लेता हूं फटाक से ताकि मैं ये गलती ना रिपीट करूं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन भाई। उसके बाद रूल नंबर 3 हो जाता है थंबनेल स्क्रॉल करते हुए ऑडियंस को रोकता है, टाइटल अर्न करता है उस क्लिक को। बेसिकली ऑडियंस यूट्यूब ऐप में स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट? तो जैसे ही उनको एक बढ़िया थंबनेल मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, थंबनेल उनका अटेंशन ग्रैब करता है, वो सही है, वो स्क्रॉल करते करते ऑडियंस को रुकवाता है, बट एक्चुअली जो क्लिक करवाता है दैट इज द टाइटल। विजुअली 1 सेकंड के अंदर थंबनेल रुकवाता है स्क्रॉलिंग को, एंड फिर टाइटल अगर 1-2 सेकंड के अंदर वो ऑडियंस को अच्छा लगता है तभी वो क्लिक करते हैं। तो मान लो आपका थंबनेल थोड़ा सा ब्राइट एंड वाइब्रेंट टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द वाइब ऑफ योर नीश, और टाइटल रहता है कि द 0 rupees यूट्यूब स्ट्रैटेजी दैट गॉट मी 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो वो ब्राइट थंबनेल विद अ गुड एक्सप्रेशन ऑडियंस को रुकवाता है स्क्रॉल करने से, एंड टाइटल जैसे ही उसको अच्छा लगता है तब जाके वो वीडियो में एंटर करता है। फिर रूल नंबर 4 होता है कि टुगेदर दे मस्ट क्रिएट 1 क्लियर एक्सपेक्टेशन। बेसिकली मिक्स सिग्नल्स नहीं भेजना है, कोई सैड भी है, कोई पैसा भी कमा रहा है, कोई डिटरमिन्ड भी है, कोई एंग्री भी है, कोई डिस्टर्ब्ड भी है। सब इमोशंस और सब इंफॉर्मेशन एक ही थंबनेल में आप डाल दोगे, सब इंफॉर्मेशन एक ही टाइटल में 100 कैरेक्टर्स भर दोगे, वो नहीं करना है। क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट रहना है, एक एक्सपेक्टेशन को टारगेट करो। फॉर एग्जाम्पल थंबनेल में आप एकदम कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रहे हो और मनी विजुअल है, और टाइटल रहता है हाउ एनी इंडियन कैन सेव 50,000 पर मंथ ऑनलाइन। इससे क्लियर एक्सपेक्टेशंस जगाया जा रहा है कि आप इस ट्रिक से पैसे कमा सकते हो, और वो बंदा जो थंबनेल में वो स्माइल कर रहा है तो आप उसके ट्रिक से सीख सकते हो। तो एक्चुअली थंबनेल एंड टाइटल का इंफॉर्मेशन स्प्लिट क्या होता है, इसे दोनों मिक्स नहीं करना है। थंबनेल को अपना काम करने दो, टाइटल को अपना काम करने दो। क्या इंफॉर्मेशन स्प्लिट रहता है? बेसिकली अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन दोनों जगह डाल रहे हो तो भाई आप तो वेस्ट कर रहे हो ना। टाइटल का अपना काम होता है, थंबनेल का अपना काम होता है। तो सबसे पहले थंबनेल का काम हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक डोमिनेंट इमोशन रहता है, आप अपने फेस के साथ एक्सप्रेशन डाल सकते हो या फिर एक वाइब डाल सकते हो ऑफ द वीडियो। पॉजिटिव वाइब रहेगा, डिटरमिन्ड वाइब रहेगा, एंग्री वाला रहेगा, डिस्टर्ब्ड वाला रहेगा, क्या टाइप का वाइब, थोड़ा डार्क रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो एक वाइब आपको एक्सप्रेस करवाना है। फिर उसमें एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू भाई एक विजुअल हुक रहना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, एक सीन, एक मेन कैरेक्टर रहना चाहिए। अगर आप अपने वीडियोस में आते हो, फेस कैम दिखाते हो, तो यू कैन बी द मेन ऑब्जेक्ट, या फिर मान लो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हो, किसी चीज पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर पे डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, तो किसी मुगल एम्पायर का फोटो डालोगे, वो रहेगा मेन कैरेक्टर। और लास्ट थंबनेल वाले लेक्चर में जैसा कि हमारे गेस्ट ने बताया था कि थंबनेल में कॉन्ट्रास्ट रहना चाहिए, मेन कैरेक्टर और मेन ऑब्जेक्ट एंड जो मेन टेक्स्ट रहता है उस पे पहली नजर जाए ऑडियंस का, इसलिए कॉन्ट्रास्ट हमें ऐड करना पड़ता है। थंबनेल का फिर नेक्स्ट काम हो जाता है कि एक नंबर या फिर स्टैट अगर तो रेलेवेंट है आप डाल सकते हो लार्ज एंड बोल्ड। जरूरी नहीं है कि नंबर हो, टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे कि ध्रुव राठी के चैनल का ये थंबनेल्स देख लो, वो एक ही टेक्स्ट डालते हैं, 2 या 3 वर्ड का मैक्सिमम, तो वो रेलेवेंट टॉपिक के हिसाब से बढ़िया टाइटल डालते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ में एज आई टोल्ड यू क्रिएटर का फेस रह सकता है, आपका पर्सनालिटी भी बढ़ेगा एंड ट्रस्ट सिग्नल भी आता है। कोई भी थंबनेल में अगर फेस रहता है ना, मैं सब नीश के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम नीशेस के लिए बोल रहा हूं, जब भी थंबनेल में एक फेस रहता है ना, चाहे वो आपका हो या फिर मेन कैरेक्टर का हो, जो भी हो, फेस रहने से एक ट्रस्ट बढ़ता है।
दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी थिंग। अगर आप एक ह्यूमन फेस को देखते हो तो थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता है। फिर कलर कॉन्ट्रास्ट रहना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा वो स्क्रॉल करते हुए ऑडियंस को रोकता है यूट्यूब ऐप में। एंड बिफोर वर्सेस आफ्टर वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिस्टर बीस्ट, थगेश, नीशू तिवारी, ये सब लोग करते हैं यार आजकल। ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है, कंपैरिजन वीडियोस देखने में अच्छा लगता है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे कि 1 स्टार रेस्टोरेंट का फूड वर्सेस 5 स्टार रेस्टोरेंट का फूड, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। दोनों तरफ एक अलग वाइब रहता है, कंपैरिजन देखने में ऑडियंस को मजा आता है। बट टाइटल में क्या क्या रहता है? टाइटल में मैंने आप लोग को सिखाया कीवर्ड रहता है और ह्यूमन साइकोलॉजिकली भी आपको खेलना पड़ता है। सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड जो कि सर्च रैंक में आपको फायदा देगा। सेकेंडली स्पेसिफिक प्रॉमिस रहना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स या फिर आउटकम्स, जैसे कि हाउ आई अर्न 10,000 फ्रॉम यूट्यूब इन अ मंथ। यहां पर आप एक नंबर डाल रहे हो एंड एक आउटकम का प्रॉमिस दे रहे हो कि एक महीने के अंदर मैंने 10,000 रुपया कमाया, तो वो आउटकम आप सीखोगे मेरे वीडियो से। थर्डली हो जाता है कॉन्टेक्स्ट, कि व्यूअर जो कि थंबनेल से देख कर आए हैं, एक्सप्रेशन आपका जो उनका इमोशन जागा है, उसका कॉन्टेक्स्ट तो दो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा इमोशन जनरेट हो रहा है, व्यूअर क्या सीखेगा या फिर उनका क्या फायदा होगा वीडियो में क्लिक करने से। एंड देन टाइम फ्रेम भी आप ऐड कर सकते हो, इन 30 डेज, इन 6 मंथ्स। ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला होता है, क्योंकि ह्यूमन जब एक टाइम फ्रेम देखता है ना, उनको अच्छा लगता है कि हाँ इतने दिन में ये हो जाएगा, चलो मैं सीख लेता हूं, मेरे पास इतना टाइम है, मैं इस पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाऊंगा या जो भी है मैं स्किल सीखूंगा। फिर टारगेट ऑडियंस के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि फॉर बिगिनर्स या फिर 25,000 सैलरी। अब कैसे टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, इसके थ्रू सिग्नल जाता है, जो भी रिलेट करेगा ना इस चीज से। मान लो एक बिगिनर यूट्यूबर दिखता है कि दिस सीक्रेट यूट्यूब ट्रिक विल गेट यू 1000 सब्सक्राइबर्स इन 2 डेज। अब जो बिगिनर यूट्यूबर होगा, जो नया नया स्टार्ट किया, वो देखते ही रिलेट करेगा, भाई कि मेरे को चाहिए यार अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स। अब जिस यूट्यूबर का ऑलरेडी 1 मिलियन है, वो तो क्लिक नहीं करेगा ना, वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली टाइटल में लिख दिया। एंड फाइनली आ जाता है दी आफ्टर स्टेट, द रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिख सकते हो, जैसे थंबनेल में रहता है वैसे टाइटल में भी $1 वर्सेस $1000 ऐसे करके लिख सकते हो। एंड इस चीज को सक्सेसफुली करने के लिए आपको एक चीज अवॉइड करना होगा, रिडंडेंसी, मतलब कि रिपीटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालना है। सेम चीज दोनों जगह आप डाल रहे हो तो स्पेस आप वेस्ट कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल थंबनेल में टेक्स्ट रहता है आपका 5 टिप्स और टाइटल में भी सिमिलर चीज रहता है 5 टिप्स फॉर ... तो व्यूअर एक ही चीज 2 बार पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्पेस वेस्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली हर कॉन्टेक्स्ट में ये चीज नहीं होता है, बट मैक्सिमम सिचुएशंस के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूं कि सेम टेक्स्ट दोनों जगह मत डालो यार, दोनों का स्पेस अच्छे तरीके से यूज करो। तो बैड वर्सेस गुड का एग्जांपल देख लेते हैं। बैड होता है जब आप थंबनेल में हाउ टू सेव मनी लिखते हो, टेक्स्ट थंबनेल में, और टाइटल में लिखते हो हाउ टू सेव मनी इन इंडिया। भाई सेम ही चीज है ना यार, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स दोनों जगह लिख रहे हो, तो भाई कुछ न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ऑडियंस को उससे। और इसका गुड एग्जांपल होता है एक गुड विजुअल विद नोट्स या फिर कॉइंस स्टैक्ड अप प्लस शॉक्ड या फिर डिटरमिन्ड फेस विद द टाइटल हाउ आई सेव 50,000 रुपीज इन 6 मंथ्स ऑन अ 20K सैलरी। थंबनेल में आपको विजुअल प्रूफ दिखाएगा कि हाँ ये बंदे ने पैसा कमाया है और वो एकदम डिटरमिन्ड है, पैसा कमाया है अच्छे तरीके से। और टाइटल में आपको उसका मिल जाता है कॉन्टेक्स्ट, 6 महीने के अंदर ये 20,000 सैलरी में 50,000 कमा लिया। तो दोनों का काम यहां पर सेपरेट चीज हुआ ना। सिमिलरली एक और बैड एग्जांपल देख लेते हैं। थंबनेल में अगर रहे YouTube ग्रोथ टिप्स और टाइटल में रहे YouTube ग्रोथ टिप्स फॉर बिगिनर 2026, आपको लग रहा होगा कि भाई यहां पर टाइटल में फॉर बिगिनर्स 2026 लिखा गया है, ये तो ठीक है, बट अगेन सेम इंफॉर्मेशन दोनों जगह क्यों डालना? दोनों को अच्छे तरीके से यूज करो। एज अ गुड एग्जांपल ये देख लो, थंबनेल में अगर ग्राफ रहे गोइंग अप और क्रिएटर का एक्साइटेड फेस रहे 2026 बैच के साथ, और टाइटल में लिखा रहे आई ग्रो अप फ्रॉम 0 to 10K सब्सक्राइबर्स इन 90 डेज, हियर्स हाउ। दोनों जगह अलग इंफॉर्मेशन दिया गया, दोनों का अपना अपना काम है। बट यस, ये जरूर आपको याद रखना है कि इमोशनल अलाइनमेंट आपको रखना ही होगा। अगर दोनों थंबनेल एंड टाइटल का वाइब एकदम मैच ही नहीं कर रहा है, वहां पर बहुत दिक्कत हो सकता है आपको। थंबनेल में जो आप फेस बना रहे हो, जो इमोशंस एक्सप्रेस करवाना चाहते हो, टाइटल भी उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो व्यूअर को अजीब लगेगा, उनको लगेगा कि भाई ये बताना क्या चाह रहा है, वो आगे बढ़ जाए, अरे नेक्स्ट वीडियो दिखाओ यार, मैं स्क्रॉल करके जा रहा हूं यहां से, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्लैरिटी देना है व्यूअर को, जितना क्लियर रहेगा दिमाग में व्यूअर का, उतना अच्छा वो और क्लिक करेगा। जैसे कि आप थंबनेल में शॉक या फिर एकदम डिसबिलीफ वाला अपना फेस डालते हो ऐसे करके, और टाइटल में लिखा रहता है YouTube पेड मी $0 फॉर $1 मिलियन। परफेक्ट मैच है ये, क्योंकि एक शॉकिंग चीज है यार कि 1 मिलियन व्यूज पे $0 कैसे मिला ये बंदे को। इसी में अगर हंसते हुए फेस होता है, अरे भाई मेरा $0 मिला 1 मिलियन में, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है ना वाइब के हिसाब से आपको थंबनेल बनाना है। मान लो आप कोई क्रिएटर पे न्यूज भी कवर कर रहे हो कि भाई ये बंदे के साथ बहुत सीरियस चीज हो गया है, इन 2 यूट्यूबर्स के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया है। मैं पर्सनली ये चीज बहुत अप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना
ना रोज करता हूं मैं, तो मैं वाइब के हिसाब से उनका फेशियल एक्सप्रेशन ढूंढता हूं। जैसे कि कैरी और भुवन के बीच में अगर कंट्रोवर्सी हुआ, दोनों एक दूसरे को रिप्लाई दिए हैं, तो दोनों का ऐसे हंसते हुए गले मिलते हुए फोटो नहीं डालना है। एक तरफ कैरी का रहना चाहिए ऐसे करके फेस थोड़ा एंग्री टाइप का, और उन्हीं तरफ फेसिंग रहना चाहिए भुवन बाम का फेस जो कि कुछ ऐसा या फिर ऐसा फिंगर पॉइंटेड ऐसे करके कि भाई वो भी रिप्लाई दिया, तभी ना वाइब मैच होगा ना यार। कि टाइटल में लिखा हुआ है लफड़ा हो गया इन दोनों के बीच में, रिप्लाई आया दोनों तरफ से, तो थंबनेल भी उस हिसाब से रहना चाहिए ना, दोनों को गुस्सा रहना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थंबनेल में अगर आपका एकदम डिटरमिन्ड फेस होगा, एकदम सीरियस, ठीक है, मोटिवेशनल टाइप का, और टाइटल में रहे स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल टुडे, तो ये वाइब मैच हो रहा है कि भाई डिटरमिन्ड हो जाओ लाइफ में, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो, मोटिवेशन लो, स्टार्ट करो, डिटरमिन्ड हो। थंबनेल का एनर्जी टाइटल की एनर्जी के साथ मैच कर रहा है। एक और हो गया, थंबनेल में थोड़ा सा वार्मथ दिखा रहे हो, स्माइल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, अच्छे से पॉजिटिव वे में, और टाइटल रहता है हाउ आई मेड माय फर्स्ट 10,000 रुपीज ऑन यूट्यूब स्टेप बाय स्टेप। तो आप खुश हो ना कि 10,000 रुपए आप कैसे कमा पाए, आप अपना पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे हो, राइट? तो आप बहुत ज्यादा खुश हो, तो वो पॉजिटिव वाइब दिखना चाहिए। बट खराब मिसमैच क्या हो जाता है कि भाई कॉमेडी और लाफिंग, एकदम हंसते हुए आप अपना फोटो डाल देते हो, और टाइटल रहता है वार्निंग, दीज यूट्यूब मिस्टेक्स विल डिस्ट्रॉय योर चैनल। अरे भाई आप फियर जनरेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा फियरफुल रहना चाहिए ना आपका, ऐसे हंसते हुए थंबनेल डालोगे, भाई मैच ही नहीं हो रहा है भाई, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसके लिए मैं बोनस टिप देता हूं। मान लो आप टाइटल एंड थंबनेल तैयार कर लेते हो, तो 3 सेकंड रूल को याद रखना कि जैसे ही आप टाइटल एंड थंबनेल देखते हो, क्या वो इमोशंस या फिर वाइब आ रहा है जो कि आप एक्सप्रेस करवाना चाहते हो? अगर नहीं तो चेंजेस लाओ उसमें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्यूरियोसिटी लूप के बारे में। टाइटल एंड थंबनेल दोनों मिलकर आपके व्यूअर्स को पूरा क्यूरियस कर देना चाहिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी ऐसा जगा देना चाहिए कि भाई वो क्लिक करे बिना रह ना पाए, एंड इसीलिए उनको क्यूरियोसिटी लूप में डालना जरूरी है। ये कैसे डाला जाता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक व्यूअर को स्क्रॉल करते करते एक थंबनेल ही रोकता है, तो थंबनेल में उसका पहला अटेंशन जाता है, राइट? उसमें ही अगर आप सब इंफॉर्मेशन भर दोगे, वो टाइटल ही नहीं देखेगा और हो सकता है वो क्लिक ना करे। इसीलिए थंबनेल के थ्रू आपको एक गैप ओपन करना है क्यूरियोसिटी का। दरवाजा जैसे खोलते हैं ना, वैसे दरवाजा खोल देना क्यूरियोसिटी का। इंस्टेंटली उनको विजुअली हुक तो करना है, कुछ उसमें अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग या फिर इररेजिस्टिबल रहना चाहिए, ताकि वो व्यूअर नेक्स्ट स्टेप में आए, वो टाइटल रीड करे। टाइटल में वो गैप और भी डीपन हो जाता है कि भाई थंबनेल से जो वाइब मेरे को मिला, टाइटल मैंने रीड किया तो मेरा क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गया। टाइटल में कॉन्टेक्स्ट जरूर रहेगा, बट पूरा सब इंफॉर्मेशन वहां रिवील नहीं रहेगा। एक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको सब जानना है तो भाई क्लिक करो वीडियो को। व्यूअर को फिर वो लूप फील होता है कि थंबनेल में ये इमोशंस है, टाइटल में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया गया, मेरे को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो क्लिक करके देख ही लेते हैं। जैसे ही व्यूअर क्लिक करता है आपका CTR बढ़ जाता है यार। एंड इसमें फाइनल स्टेप होता है वीडियो दैट क्लोजेस द लूप। जो भी आपने प्रॉमिस डिलीवर किया है ना, जो इमोशंस दिखाए हैं थंबनेल में, टाइटल में, जो आप कॉन्टेक्स्ट दिए हो, उसको वीडियो को पे ऑफ करना होगा। क्योंकि अगर आप पे ऑफ नहीं किए तो वो 1-2 मिनट तो देख लेगा आपका वीडियो, फिर वो चल जाएगा। इससे आपके वीडियो का वॉच टाइम गिर जाएगा एंड इवेंचुअली दैट विल हार्म योर चैनल। क्यूरियोसिटी डेवलप करो बढ़िया तरीके से, बट उससे फुलफिल भी करो। भूख जगा रहे हो तो भूख तो मिटाना पड़ेगा ना यार। एंड इसीलिए एक्सपेक्टेशंस मैच करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लिक करवाओ लेकिन डिसअपॉइंट नहीं। बेसिकली आपने जो प्रॉमिस डिलीवर किया है पैकेजिंग के थ्रू, पैकेजिंग इज द टाइटल एंड द थंबनेल, वो प्रॉमिस आपको डिलीवर करना होगा। जैसे कि कोई भी खाना आप खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा रहता है 100% टोमेटो और वो टोमेटो सॉस है, पीछे लेबल मुड़ा के देखते हो, अरे भाई इसमें तो 0.1% टोमेटो ही लिखा हुआ है, तो टोमेटो सॉस क्यों है आगे बढ़ा इतना? वहां पर प्रॉमिस आपको डिलीवर नहीं किया जाता है तो आप स्कैम्ड, बहुत अजीब फील नहीं करते हो? उसका यूट्यूब वर्जन क्या हो जाता है कि आपने टाइटल और थंबनेल में कुछ ऐसा प्रॉमिस किया है कि ऐसे इमोशंस आपके जागेंगे या फिर ऐसा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मान लो व्यूअर क्लिक करता है उसमें और उनको वो वाला आंसर नहीं मिलता है, वो इमोशंस नहीं जागता है, कंटेंट अच्छा नहीं लगता है। 1-2 बार तो आप उनको ट्रिक करके वीडियो में एंटर करवा लोगे, बट जब थर्ड टाइम आपका वीडियो दिखेगा ना उसको, वो क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि व्यूअर के माइंड में आपका इंप्रेशन इतना खराब हो गया है कि भाई वो आपके चैनल पे आना ही नहीं चाहेगा। तो टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो हाई CTR प्लस लो वॉच टाइम एक ब्रोकन प्रॉमिस होता है। हाई CTR तब होता है जब बहुत लोग क्लिक करते हैं, एंड लो वॉच टाइम तब होता है जब आप प्रॉमिस वो डिलीवर नहीं करते हो। इट्स अ ब्रोकन प्रॉमिस। और इस चीज को यूट्यूब पेनलाइज करता है। ये भाई जैसे स्पोर्ट्स में पेनल्टी वगैरह रहता है ना, वैसे यूट्यूब में क्या होता है पेनल्टी, कि आपके वीडियोस को वो रेकमेंड करना बंद कर देता है या कम कर देता है बहुत। ऐसा अगर आप करोगे तो शॉर्ट टर्म फायदा जरूर होगा क्योंकि व्यूज आपके बढ़ जाएंगे, बट लॉन्ग टाइम नुकसान ही नुकसान है।
तो मैं बोलूंगा प्लीज इससे बच के रहना। 3 सिनेरियोज होता है इसमें। एक होता है अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर करना। बेसिकली इसमें आप अपने वीडियो को अंडर सेल कर रहे हो, मतलब उतना अच्छा पैकेजिंग नहीं किया बट कंटेंट में क्वालिटी जरूर है। टाइटल एंड थंबनेल उतना खास नहीं डालो बट जो भी घुस रहा है ना उसको कंटेंट मजा आ रहा है देख के, तो आप थोड़ा सा अंडर सेल कर रहे हो उसको और थोड़ा बेटर कर सकते हो। तो बेस्ट सिनेरियो हो जाता है जितना प्रॉमिस आप दिए हो उतना डिलीवर कर रहे हो, ये परफेक्ट होता है। CTR भी उसके हिसाब से ही आता है, वॉच टाइम भी बढ़िया रहता है, हाई रहता है एंड एल्गोरिदम आपके कंटेंट को अवॉर्ड करता है क्योंकि CTR भी हाई है, वॉच टाइम भी हाई है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये लो गिफ्ट। लेकिन अगर आप ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपका CTR जरूर बढ़ जाएगा, इट विल स्पाइक, लेकिन वॉच टाइम को लैप्स हो जाएगा एंड इस चीज को एल्गोरिदम सप्रेस करने लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खराब है। तो आप अपने टाइटल एंड थंबनेल के कॉम्बिनेशन को वीडियो पब्लिश करने से पहले कैसे टेस्ट कर सकते हो? चलिए मैं आप लोग को बढ़िया टेस्ट बताता हूं। इसको बोलते हैं द 3 सेकंड स्ट्रेंजर टेस्ट। अगर आप अपने दोस्त या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को टाइटल एंड थंबनेल 3 सेकंड के लिए दिखाते हो और उनसे जो आप क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो एंड क्वालिफाई हो जाता है आपका वीडियो, तो वो बहुत बढ़िया टाइटल एंड थंबनेल है। कैसे करते हैं? द फर्स्ट टेस्ट इज द कवर टेस्ट। इसमें आपको बस अपने वीडियो के टाइटल को हाथ से कवर करना होगा, थंबनेल दिखना चाहिए सिर्फ। तो थंबनेल से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे भी टेस्ट करवा रहे हो कि क्या इनफ क्यूरियोसिटी तुम में जाग रहा है ये थंबनेल देखकर। सिर्फ मान लो ये थंबनेल तुमको फीड में दिखता है, क्या क्यूरियोसिटी जागेगा तुम्हारा? वुड यू वांट टू नो मोर? क्या तुम क्लिक करोगे इसके थ्रू? अगर उनका आंसर यस है तो दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग थंबनेल। फिर आ जाते हैं टाइटल में, द रीड टेस्ट। इसमें आपको थंबनेल को कवर करना है, हाथ से छुपाना है और टाइटल रीड करवाना है कि क्या ये टाइटल अलोन आपको क्लिक करवा सकता है। विजुअल देखे बिना ये इतना क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है क्या आपके अंदर कि आप क्लिक करके इसका आंसर जानना चाहोगे? अगर वो कह रहे हैं यस तो दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग टाइटल। इसके बाद आपको करवाना है द टुगेदर टेस्ट। आपको सिर्फ टाइटल एंड थंबनेल दिखाना है, कुछ कवर नहीं करना है, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिखाना है एंड फिर उनसे पूछना है क्या इमीडिएटली आपको आइडिया मिल गया अबाउट द वीडियो? आप कंपेल हो गए इसको क्लिक करने में? आपको समझ आ रहा है कि कौन सा इमोशंस एक्सप्रेस किया जा रहा है, कैसा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू मिलेगा, कितना क्यूरियोसिटी डेवलप हुआ है? इस पे भी अगर उनका आंसर होता है यस, बहुत बढ़िया है, मेरे को सब समझ आ रहा है क्लियरली, तो आपका बढ़िया टाइटल एंड थंबनेल कॉम्बिनेशन है। चलो ठीक है, ये पैकेजिंग वाला टेस्ट हो गया। फिर उनको अपना वीडियो दिखाओ, आप द प्रॉमिस टेस्ट करवाओ, जो मैंने आप लोग को अभी बताया ना कि प्रॉमिस से अंडर डिलीवर भी नहीं करना है। पूरा वीडियो दिखवाने के बाद उनसे पूछो कि जो टाइटल एंड थंबनेल में प्रॉमिस किया गया था, जैसा आप एक्सपेक्टेशंस लेकर घुसे थे वीडियो में, क्या आपका वो प्रॉमिस डिलीवर हुआ है या फिर उतना कुछ खास नहीं था, आप वीडियो को स्किप कर दोगे? एक ऑनेस्ट पर्सन से ये चीज पूछना। दोस्त लोग बहुत ऐसे रहते हैं भाई, दोस्त लोग ओपनली ब्लंटली बोल देते हैं, तो ऐसे एक दोस्त से ये टेस्ट करवाना। एंड फिर फाइनली आप YouTube का A/B टेस्ट भी कर सकते हो। बेसिकली YouTube आपको अलाउ करता है कि आप एक ही वीडियो का 2 से 3 टाइटल प्लस थंबनेल कॉम्बिनेशंस डाल सकते हो। यस, मान लो एक ही वीडियो का आप 2-3 थंबनेल्स डाल दिए तो अलग अलग लोगों को अलग अलग थंबनेल दिखेगा। फिर जो आपका थंबनेल बेस्ट परफॉर्म करता है ना, वो थंबनेल आपका हमेशा के लिए लग जाता है। तो ये YouTube का भी A/B टेस्ट आप करवा सकते हो, ये तो एल्गोरिदम पे बढ़िया हो जाता है। बट यस, चलिए अब हम लोग कुछ क्रिएटर्स के रियल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर ओपन कर लिया है रायन ट्रेहान का वीडियो, क्योंकि वो अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस डालते रहते हैं, अलग अलग टाइप का इमोशंस रहता है, तो मैं आप लोग को अच्छे से वैरायटी वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा अलग अलग नीश का कंटेंट थोड़ा सा। सबसे पहले, आई ट्राइड एवरी सीट ऑन द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरलाइन। काफी बढ़िया टाइटल है ये। क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि वो एवरी सीट ट्राई करने वाले मोस्ट एक्सपेंसिव एयरलाइन के। चलो टू द पॉइंट है, बहुत बढ़िया है। थंबनेल भी देख लो, वो कंपैरिजन वाला डाले। मैंने आप लोग को बताया ना कि कंपैरिजन वाला लेफ्ट एंड राइट साइड वाला थंबनेल्स बहुत चलता है। लेफ्ट साइड में है इकोनॉमी, जो कि नॉर्मल ट्रैवल है, थोड़ा सा कप गंदा है, सीट्स भी बहुत बेसिक सा है। और राइट साइड देख लो फर्स्ट क्लास, वो चश्मा पहने हैं एंड गोल्ड कलर का है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। और वो ऊपर लिख भी दिए इकोनॉमी वर्सेस फर्स्ट क्लास। क्या ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये टाइटल एंड थंबनेल का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आई स्पेंट 100 डेज इन दी मेटावर्स। आप लोगों को याद होगा फेसबुक जब अपने कंपनी नेम को मेटा बनाए थे, तब मेटावर्स सब लोग कर रहे थे। उसी टाइम पे उन्होंने ये वीडियो बनाया था। परफेक्ट टाइमिंग हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड के हिसाब से। एंड सेकेंडली टाइटल देख लेते हैं, आई स्पेंट 100 डेज इन दी मेटावर्स। और थंबनेल देख लो, उस टाइम लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन था कि मेटावर्स होता क्या है। उस चीज का, वो इमेजिनेशन का वो फायदा उठाया है कि हाथ से वो कुछ फील करवा रहे हैं एंड ऐसे आंख में कुछ अजीब सा पहने हुए।
उस टाइम पे वीआर हेडसेट्स उतना पॉपुलर नहीं था, उस चीज का वो बहुत बढ़िया फायदा उठाए। कोई ऐसे थंबनेल भी देख लिया ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो क्लिक कर लेगा। एंड ये सेम सक्सेस फॉर्मूला वो नेक्स्ट वीडियो में भी लगा है। आई स्पेंट 100 डेज इन रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट। अब माइनक्राफ्ट गेम तो बहुत लोग खेलता है, बट व्हाट अबाउट रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट इन रियल लाइफ? उसका उन्होंने फायदा उठाया, क्यूरियोसिटी जगाया कि भाई माइनक्राफ्ट रियल लाइफ में कैसा लगेगा। एंड सेकेंडली वो जो मेटावर्स वीडियो से उनको सक्सेस मिला था हेडसेट पहन के, यहां पर भी उन्होंने हेडसेट पहना। एंड जो माइनक्राफ्ट ब्लॉक्स वगैरह रहता है ना गेम में तो पिक्सेलेटेड रहता है, बट यहां पर वो रियल लाइफ थोड़ा सा घास एंड मिट्टी टाइप डाले ताकि समझ आए कि हाँ वो रियल लाइफ में माइनक्राफ्ट खेले। एक और देख लेते हैं, आई टेस्टेड 1 स्टार होटल्स अगेन। टाइटल एकदम बेसिक सा है, बट मेन खेल यहां पर उन्होंने किया है थंबनेल पे। वो इमोशंस पे खेले, फियर वाला इमोशन थोड़ा खेले। यहाँ पे एक बड़ा सा कमेंट नीचे लिखा हुआ है रिव्यू वाला, डोंट स्लीप इन रूम 13, और बैकग्राउंड में कोई खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का सूट में, तो उन्होंने फियर जगा दिया कि रूम नंबर 13 हॉन्टेड होगा और वो उसी में जाकर रह रहे हैं। चलो वीडियो में क्लिक करके देखता हूं इनके साथ कुछ हुआ क्या, भूत वगैरह आया क्या। फिर ये वाला देख लो, आई ट्रैवल 3621 माइल्स विद 0.01 यूरोस। डे 1 वो फ्रांस में थे एंड डे 7 वो अमेरिका पहुंच जाए। स्टार्ट किए थे, हाथ में उनका एक कॉइन दिख रहा है और राइट साइड में वो पैसा कमा लिया। तो 7 दिन के अंदर वो ट्रैवल करते करते पैसा कैसे कमा लिया? पैसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, लोगों को जानना होता है कि कैसे वो पैसा कमाए, तो लोग क्लिक करते हैं ऐसे थंबनेल्स में। क्या ही बढ़िया टैक्टिक्स उन्होंने अपनाया है, फियर, क्यूरियोसिटी सब जगाया उन्होंने अपने टाइटल्स एंड थंबनेल्स के थ्रू। सिमिलरली अब हम लोग एक इंडियन क्रिएटर को भी देख लेते हैं, नीशू तिवारी। वो भी बहुत बढ़िया तरीके से करती है, जैसे कि ये वाला लेटेस्ट वीडियो देख लो, आई ट्राइड 1 स्टार वर्सेस 5 स्टार ब्रेकफास्ट। ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये सब कंपैरिजन टाइप का वीडियो चलता ही है। यहां पर भी देख लो लेफ्ट साइड क्या घटिया सा होटल में वो रह रही है 1 स्टार में, जहां पर आगे उनके सड़ा सा ब्रेड है, पीछे बेड भी बहुत घटिया है, अलमीरा एकदम पुराना सा, और राइट साइड में देख लो एकदम सोफिस्टिकेटेड हाई राइज टाइप बिल्डिंग लग रहा है। बैकग्राउंड में कोई है उनका हेल्प करने के लिए भी पर्सन, और सामने क्या बढ़िया बढ़िया खाना भी पड़ा है। तो 1 स्टार वर्सेस 5 स्टार बढ़िया तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया। सेकेंडली चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव बस सीट, ये भी थोड़ा सा सिमिलर हो गया, देख लो आप लोग। देन ये वाला हो गया इनसाइड इंडियाज रिचेस्ट विलेजेस विद नो पॉपुलेशन। थंबनेल देख लो, विलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने खराब रोड्स डाला है, बट पीछे महल है और एक बोर्ड है 100 पॉपुलेशन नहीं, सिर्फ एक जन यहां पे रह रहा है। तो ऐसा कौन सा गांव है यार जहां पर एक आदमी रह रहा है, वो भी इतना रिच? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। इतना क्यूरियोसिटी उन्होंने जगा दिया, लोग क्लिक कर देंगे। टेस्टिंग होटल्स विद 0 गूगल रिव्यूज, बढ़िया टाइटल है, टू द पॉइंट, एंड थंबनेल भी एकदम बढ़िया। उन्होंने दिखा है कि क्या घटिया होटल में वो रह रही है, तो लोग जानना चाहेंगे कि जेन्युइनली इतना खराब होटल्स भी होता है। तो इस पूरे लेक्चर का चलिए अब हम लोग समरी देख लेते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करना एज अ बिगिनर क्रिएटर। सबसे पहले थंबनेल और टाइटल एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं यूज करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया। इंफॉर्मेशन ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो जगह मिल रहा है, वो जगह का फायदा उठाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक फ्री स्पेस रखा हुआ है, तो वो फ्री स्पेस का फायदा उठाओ। सेम चीज क्यों करना है आपको दोनों जगह? सेकंड हो जाता है इमोशन मिसमैच। टाइटल में दूसरा इमोशन हो रहा है, थंबनेल में दूसरा इमोशन नहीं। सीरियस टॉपिक है, अगर आप सीरियस टाइटल डाल रहे हो तो ऐसे लाफिंग वाला आप थंबनेल नहीं डाल सकते हो। इमोशंस के हिसाब से आपको मैच करके टाइटल एंड थंबनेल सोचना है। थर्डली हो जाता है थंबनेल में बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालना। लास्ट लेक्चर में जो मैं बुलाया था थंबनेल मेकर को, हमारे गेस्ट स्पीकर को, उन्होंने भी यही चीज बोला कि थंबनेल में लोग जब बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल देते हैं ना, तो क्लटर हो जाता है। ये क्लटर आपको नहीं करना है, 2, 3, 4 टेक्स्ट मैक्सिमम होना चाहिए। फोर्थ हो गया टाइटल और थंबनेल मिलके क्यूरियोसिटी गैप नहीं बनाते। बेसिकली टाइटल एंड थंबनेल के थ्रू कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन देना भी गलत है। एक क्यूरियोसिटी गैप रहना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा चीज होना चाहिए ना जिससे वो क्लिक करे। फिफ्थ हो गया थंबनेल तो स्ट्रॉन्ग बट टाइटल जेनेरिक, या फिर उल्टा भी, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक भी वीक लिंक हुआ तो आपका CTR डाउन हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि CTR डिपेंड्स ऑन बोथ टाइटल एंड द थंबनेल। सिक्स्थ हो गया प्रॉमिस डिलीवर नहीं करना। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने पैकेजिंग के थ्रू वो डिलीवर करना। सेवेंथ हो गया कॉम्बिनेशन डिजाइन करने से पहले ही वीडियो शूट कर लेना। नहीं, जब आपके मन में कोई आइडिया आता है ना वीडियो का, तो शूट करने से पहले, स्क्रिप्टिंग करने से पहले एक रफ टाइटल और थंबनेल का आइडिया कर लो। ये एक बोनस टिप दे रहा हूं मैं। मैक्सिमम यूट्यूबर्स इसको नहीं करते हैं, स्पेशली द बिगिनर क्रिएटर्स। वो क्या करते हैं, पहले वीडियो बना लेता हूं फिर देख लूंगा क्या टाइटल और थंबनेल डालना है। नहीं, कॉन्सेप्ट जैसे ही आता है ना दिमाग में, रफली एक बढ़िया सा टाइटल और थंबनेल दिमाग में सोच के रखो, फिर आप समझ पाओगे ना कि ये टाइटल एंड थंबनेल कॉम्बिनेशन बनाने लायक है या नहीं। फिर एथ मिस्टेक हो जाता है, एक बार थंबनेल और टाइटल सेट कर देने के बाद उसे वापस चेक ना करना।
नहीं, आप चेंजेस ला सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपका CTR में दिक्कत हो रहा है, आपको समझ आ गया कि किस चीज में गलती हुई है, टाइटल में, थंबनेल में, आप उसको बेटर भी कर सकते हो। AI से आपने हेल्प लिया, आपने पता किया कि भाई क्या गलती हुआ है, तो वो गलती को बदलो। अगर टाइटल पहले अनइंटरेस्टिंग था, उसे इंटरेस्टिंग बना दो। अगर थंबनेल अच्छा नहीं था, वो सही एक्सप्रेशन नहीं था, सही इमोशन नहीं जगा रहा था, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था इमोशन का, तो चेंज करो थंबनेल को। सो यस, फाइनली आपका टाइटल प्लस थंबनेल वाला लेक्चर यहां पर खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म का। अगर आपने ढंग से मेरे लेक्चर सुने और फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट किए तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे। सिमिलरली इस लेक्चर का भी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। स्टेप नंबर 1, डिजाइन करो पेयर को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक अपकमिंग वीडियो आइडिया को शूट करने से पहले उसका थोड़ा सा डिजाइन करो। 3 टाइटल ऑप्शंस लिखो, उसका स्केच बनाओ बेसिक सा कि थंबनेल कैसा रहेगा उसका, एंड पिक द बेस्ट टाइटल एंड थंबनेल कॉम्बिनेशन। उसके बाद स्क्रिप्टिंग एंड शूटिंग में जाओ। सेकंड हो गया अप्लाई द टेस्ट, जो कि मैंने आप लोगों को कवर टेस्ट और ये सब बताया था ना, वो टेस्ट करो। खुद भी करो या फिर किसी और से भी करवाओ। मैंने आप लोग को एग्जैक्टली बताया अभी कुछ देर पहले। चेक करो कि क्या वो इमोशनल अलाइनमेंट हो रहा है, वाइब ठीक बैठ रहा है कि नहीं। फिर थर्डली चेक द रिडंडेंसी, द रिपीटेशन, कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन थंबनेल एंड टाइटल में रिपीट हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली यूट्यूबर्स का टाइटल थंबनेल दिखाया था ना, कुछ भी रिपीटेड था नहीं। वो स्ट्रैटेजिकली होता है यार, सब स्ट्रैटेजी करके यूट्यूबर्स करते हैं, ऐसे ही रैंडमली कोई कुछ नहीं करता है। यूट्यूब में अगर कुछ चल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही चल रहा है, वो उस चीज का फायदा उठाओ यार। ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कुछ भी ओवरलैप होता है इंफॉर्मेशन का तो उसे चेंज करो। एंड फिर फाइनल स्टेप में अपने नीश के कुछ क्रिएटर्स को एनालाइज करो कि भाई वो कैसा टाइटल एंड थंबनेल डाल रहे हैं। जो वीडियोस उनके चल रहे हैं उसको भी एनालाइज करो कि क्यों चल रहा है, एंड जो वीडियो नहीं चल रहा है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो भी एनालाइज करो कि क्यों नहीं चल रहा है। जब आप अच्छे से एनालाइज करोगे ना, स्पेशली अपने नीश के क्रिएटर्स को, तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि हाँ, ये जब अप्लाई किया जाता है तो ये चलता है, ये जब अप्लाई किया जाता है तो नहीं चलता है। जैसे ही आप एनालाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो एल्गोरिदम में आपको बहुत फायदा होता है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद जो अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं वो होंगे स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग एंड और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स का सजेशन है तो वो कमेंट्स में ड्रॉप कर दो। बाकी आप थंबनेल एंड टाइटल जो डिजाइन कर रहे हो अपने